मैंने उनकी मैं जो उनकी जो ट्रेन थी, ट्रेन थी, उनकी ट्रेन की जो रेलवे का रेलवे है का निज़ाम निज़ाम है है, जो वो इतना जदीद इतना है जदीद और है। इस कदर काबिल सताइश है कि रेलवे का निज़ाम देख के मैं हुआ कि वो आज वहाँ एक जगह पे छः 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 पटरियाँ ट्रैक हैं चल रहे और हैं। किसी हर पूरे इंडिया में चार पटरियाँ हैं, और हमारे पाकिस्तान की जो है ये बदकिस्मती और इतना जुल्म है कि मैं उसको जब उस जुल्म को सोचता हूँ कि मेरे के ये सारी इंजेक्शन। बातें जो आप बता रहे हैं ये हमारे मुल्क की बातें बता रहे हैं अभी। ये पाकिस्तान की मियो हॉस्पिटल की ओहो। बात है। मियो हॉस्पिटल लाहौर में मुझे जो इंजेक्शन मिलते थे, वो इंजेक्शन मैंने हर महीने के वालदा के लेके जाता था, वो इंजेक्शन नाकारा थे। उसकी रिपोर्ट भी डॉक्टर समर जो है हमारा मतलब उसकी रिपोर्ट भी डॉक्टर समर जो है हमारा मतलब एक्सपायर थे। एक्सपायर इंजेक्शन लगा दिए गए। वो अफादा सेहत याबी होने की बजाय मेरी वालदा की जो है बीमारी है और बिगड़ गई। मैं ओहो। 100 बार अपनी वालदा को कोमे में जाते देखा। मैंने जब इंडियन डॉक्टर्स को बताया कि मेरी वालदा जो है वो 100 बार कोमे में गई हैं, तो उन्होंने बिलीव नहीं किया कि ये 100 100 बार कैसे बार कोमे में यार जाके वापस कॉमन। आई हैं। वहाँ निजामुद्दीन औलिया वहां से कितना दूर था उस वक्त? निज़ामुद्दीन औलिया अपोलो हॉस्पिटल से 12 से 15 किलोमीटर दूर है। कैसे गए? मैं वहाँ जो है उनके बस है, जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, वहाँ उन पे बैठा। उसका एक नॉर्मल सा किराया 10 रुपये। 10 रुपए दस था। रुपये है वो। सबसे बड़ी बात ये है कि गाइस इमेजिन करें कि आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, आपके पास महदूद वसाइल है, थोड़े से पैसे हैं और वो पैसे भी गुम हो जाएं तो आपके पास क्या करेंगे उस टाइम। ये कंडीशन इनकी हुई पड़ी थी कि वहाँ पर गए हॉस्पिटल में, इनके पैसे गिर जाते हैं, गुम हो जाते हैं कहीं पे, तो ये परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या करूँ। उधर से बस लेते हैं, बस लेकर दूसरी तरफ जाते हैं निजामुद्दीन औलिया वहाँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं आप तो लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दिस इज मी अब्दुल शकूर। वेलकम वेलकम बैक टू मिट्ठू रिएक्ट विद न्यू ब्रांड रिएक्शंस वीडियो। मेरे अंकल, मेरे माम, मेरे खाला, मेरे भाई, मेरे भाभी, आप लग रहे हैं अपना ढेर सारा ख्याल, क्योंकि आपके इस मिट्टू भाई को अपने मिट्टू रैक्स फैमिली की बहुत प्यारी है, अजीज है, मोहसिन है। जी, आज जिस पर हम बात करने वाले हैं, जो हमारे पास वीडियो है, पाकिस्तानी फैमिली विजिट टू इंडिया और पाकिस्तानी रिएक्शंस, वो देखना है कि पाकिस्तानी जो फैमिली है वो इंडिया क्यों गई, किस पर्पज से गई, और वहाँ जाकर उनको कैसा फील हुआ, क्या थोड़ा सा कोई डर वगैरह, ये वो जिस तरह कहते रहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया जाएंगे तो उनके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या उनका थोड़ा बहुत ये था। फिर वहां पर उन्होंने क्या डेवलपमेंट देखी इंडिया में, इंडिया के क्या तरक्की कर रहा है, किस तरह वो तरक्की कर रहा है, तो वहाँ के लोग अपनी जिंदगी, अपना रहन सहन किस तरह गुजार रहे हैं, वो सब कुछ आज के हमारे इस वीडियो में देखें। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि यार ये जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो मोहब्बत है ना, अवाम की, पब्लिक की जो मोहब्बत है ना, वो बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं। जिस तरह अब 10 अप्रैल 13 अप्रैल से 23 अप्रैल, यानी कि इन 10 दिनों में इंडिया से सिख यात्री आए पाकिस्तान में 10 दिनों के लिए, और पाकिस्तानियों ने उनका जो इस्तकबाल किया है ना यार, कमाल यार, औसम। फूलों से, जहाँ पर भी उनका, जैसे उनका स्टे आता था, जैसे अब वाघा बॉर्डर से, वाघा स्टेशन से, पहले वाघा स्टेशन से शुरू हुए, वहाँ पे भी उनका फूलों से इस्तकबाल हुआ। फिर वो हसन अब्दाल गए, वहाँ पर भी उनका फूलों से इस्तकबाल। उसके बाद वो फिर लाहौर है, लाहौर में भी फूल, मतलब आउटस्टैंडिंग था सब कुछ यार उनके लिए। इतना वीआईपी उनका इंतजाम किया हुआ था उनके लिए, और उनका जो इस्तकबाल किया वो जोश तरीके से हर पाकिस्तानियों के ऐसे लेने लगे। और इसी तरह और इंडिया के लोग भी हैं जो, ये मैं नहीं कहता कि इंडिया के लोग नहीं, इंडिया के लोग भी बड़े काइंड हार्टेड लोग हैं। और हाल ही में हमने वीडियो भी एक देखी थी, आयशा राशिद, आप लोगों को शायद याद हो, और जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, एक इंडियन हार्ट बीट इन पाकिस्तान, टीन एज गर्ल, 19 ईयर्स ओल्ड की हैं मे भी तकरीबन आयशा राशिद। बेसिकली वो कराची से बिलोंग करती थी। 2019 में उन्होंने चेन्नई और चेन्नई हेल्थ केयर हॉस्पिटल से उन्होंने तकरीबन अपने हार्ट की थोड़ी सी सर्जरीज करवाई थी, मिनी सर्जरीज करवाई थी। उसके बाद फिर वो 2022 में फिर वो दोबारा गई हैं डॉक्टर बालाकृष्ण राव और डॉक्टर सुरेश राव हेल्थ केयर सेंटर में, वो डॉक्टर हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट, या वो हार्ट का जो कैंपस है या सेंटर, उनके वो इंचार्ज थे। तो उन्होंने इनके, वो एक तो ये होता कि पैसे भी जो इनके पास नहीं थे, क्योंकि आशा राशिद की जो वालिदा थी वो सिंगल पेरेंट्स में उन्हें टेक केयर कर रही थी अपनी बेटी की,
तो पैसों की भी थोड़ी किल्लत थी, थोड़ा ब्रिटिश ट्रस्ट की तरफ से भी थोड़ा था, तो चेन्नई में भी और डॉक्टर साहब ने भी बहुत उनके साथ ताउन किया। तो इस तरह उनका ट्रांसप्लांट भी हो गया। यानी एक मोहब्बत वो दिखाई गई, काइंड हार्टेड अपने दिल से जो उनके लिए थी। हमारे दिलों में अब डॉक्टर बालाकृष्ण राव और डॉक्टर सुरेश राव के लिए बहुत जगह है, और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बाय द वे हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी जो विजिट करने गए हैं इंडिया, अ, अब मेरे दिल में ये चीज़ें नहीं है कि पाकिस्तानी जाएगा तो उनके साथ कुछ बुरा सलूक किया जाएगा, अब ये चीज़ें नहीं है। लेकिन फिर भी अब जो उस्मान साहब हैं जो अपनी फैमिली को लेकर इंडिया गए थे, वो क्या कहते हैं इंडिया के मुतालिक उनकी ही जुबान से सुनते हैं। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब और घंटे के बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर पहुंचे। मैंने मैं उनकी जो ट्रेन थी, उनकी ट्रेन की जो रेलवे का रेलवे है का निज़ाम निज़ाम है है, जो वो इतना जदीद इतना है जदीद और है। इस कदर काबिल स्ताइश है कि रेलवे का निज़ाम देख के मैं हुआ कि वो आज वहाँ एक जगह पे छः छः 6 पटरियाँ ट्रैक हैं चल रहे हैं। और किसी हर पूरे इंडिया में 4 पटरियाँ हैं, और हमारे पाकिस्तान की जो है ये बदकिस्मती और इतना जुल्म है कि मैं उसको जब उस जुल्म को सोचता हूँ कि मेरे के सारी इंजेक्शन, बातें जो आप बता रहे हैं ये हमारे मुल्क की बातें बता रहे हैं अभी। ये पाकिस्तान की मियो हॉस्पिटल की ओहो। बात है। मियो हॉस्पिटल लाहौर में मुझे जो इंजेक्शन मिलते थे, वो इंजेक्शन मैंने हर महीने के वालदा के लेके जाता था, वो इंजेक्शन नाकारा थे। उसकी रिपोर्ट भी डॉक्टर समर जो है हमारा एक्सपायर थे। एक्सपायर इंजेक्शन लगा दिए गए। वो अफादा सेहत याबी होने की बजाय मेरी वालदा की जो है बीमारी है और बिगड़ गई। मैं 100 बार अपनी वालदा को कोमे में जाते देखा। मैंने जब इंडियन डॉक्टर्स को बताया कि मेरी वालदा जो है वो 100 बार कोमे में गई हैं, तो उन्होंने बिलीव नहीं किया कि ये 100 बार कैसे कोमे में जाके वापस आई हैं। वहाँ निजामुद्दीन औलिया वहाँ से कितना दूर था उसमें? निज़ामुद्दीन औलिया अपोलो हॉस्पिटल से 12 से 15 किलोमीटर दूर है। कैसे गए? मैं वहाँ जो है उनके बस है जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, वहाँ उन पे बैठा। उसका एक नॉर्मल सा किराया 10 रुपये 10 रुपये है। वो सबसे बड़ी बात ये है कि गाइस इमेजिन करें कि आप कहीं दूसरी कंट्री में जाते हैं, आपके पास महदूद वसाइल है, थोड़े से पैसे हैं और वो पैसे भी गुम हो जाएं तो आपके पास क्या करेंगे उस टाइम? ये कंडीशन इनकी हुई पड़ी थी कि वहाँ पर गए हॉस्पिटल में इनके पैसे गिर जाते हैं, गुम हो जाते हैं कहीं पे, तो ये परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या करूँ। उधर से बस लेते हैं, बस लेकर दूसरी तरफ जाते हैं निजामुद्दीन औलिया, वहाँ पर जाकर दुआ करते हैं अल्लाह से कि कोई मदद कर। अब आगे सुनते हैं कि क्या कैसे मदद हुई। जी तो गाइस आपकी बहुत सारी डिमांड्स के बाद हमारे साथ दोबारा मौजूद है उस्मान भट्ट साहब। उस्मान भट्ट साहब की स्टोरी क्या है वो तो आपने पिछली वीडियोस में देख ली होंगी। पहले भी एक उस्मान भट्ट वीडियो साहब थी ने यार, दीवान एंड ओनली हमारे पड़ोसी खैर, मुल्क इंडिया जो भी विजिट किया होगा, था। विजिट देखते करने के हैं। मौके पर हमने पूछा कि भाई आपने वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखी, डेवलपमेंट के हवाले से, मेडिकल के वहाँ पर इन्होंने कौन कौन सी चीज़ों को फेस किया, वहाँ पर मुश्किलात आई, क्या मुश्किलात को हल कैसे किया, वहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ें क्या लगी इनको, लोग कैसे थे। दोबारा इस चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और महंगाई के ऊपर भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं दोबारा से, और बहुत सारी चीज़ों से इनकी ज़िंदगी के बारे में और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें फेस की दोबारा से बात डिस्कस करते हैं। जी तो अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर बड़ी मेहरबानी, बड़ा ही थैंक यू सो मच, आप हमारे बुलाने पर आप आ जाते हैं। सर बड़ी डिमांड आ रही है आपकी। ओए, जी, देखने सेलिब्रिटी और बन सुनने गए। वालों का मैं तहे दिल से शुक्रिया तहे अदा दिल से करता शुक्रिया हूँ अदा करता हूँ। कि उन्होंने मुझे जो है ना सुनकर, देखकर मेरी जो ज़िंदगी के वाक़यात थे, ये ज़िंदगी के वाक़यात जो हैं, ये मेरी जो ज़िंदगी है ये एक मुश्किलात से बड़ी पड़ी है। अच्छा। मैं आपको शुरू से थोड़ा सा इसलिए बताऊंगा कि आज से जो इंटरव्यू पहले हुए जो आपने मुझे दिखाया, उसमें मैंने थोड़ा सा कुछ बताया था कि मेरी वालदा के साथ हुआ, लेकिन शुरू इससे करूंगा कि मैंने जिस घर में होश संभाली, उस घर में मतलब हो हमारे मुल्क पाकिस्तान में पाकिस्तान में जब जिस घर में मैं पैदा हुआ, होश संभालने के बाद मुझे जब ये पता चला कि मेरे 3 बहन भाई जो है ना स्पेशल पर्सन है, वो जो है स्पेशल पर्सन ये हैं कि वो अपनी ज़िंदगी जो है ना नहीं जी सकते, वो नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी नहीं जी सकते। नॉर्मल ज़िंदगी से नहीं जी सकते। तो ये मेरे लिए बड़ा सदमा था, मेरी माँ के लिए भी बड़ा सदमा था कि एक माँ जिसके बहुत बच्चे बड़ा हों, सदमा है जिसकी बेटियाँ हों और 2 बेटे हों, मेरे 2 भाई और 1 बहन जो है वो स्पेशल पर्सन है। तो मेरी माँ के लिए अल्लाह बड़ा सदमा था। खबर दे। उस माँ के लिए क्या ज़िंदगी में जो है ना उसकी ख्वाहिशें होंगी कि उसके बच्चे जो है ना वो इस तरह के होंगे। लेकिन मैंने अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ा। मैंने जो हौसला जो मेरा किसी टाइम जो है टूटता था वो नहीं टूटा।
मैं उनको लेके अपनी ज़िंदगी के साथ आज भी चल रहा हूँ। अच्छा। जब मैं इससे आगे चलता हूँ तो उस माँ को जब बीमारी लग जाती है तो वो ज़िंदगी का मेरा सबसे बड़ा सदमा होता है कि जब डॉक्टर कहते हैं कि ये बचेगी नहीं। मैं पाकिस्तान में नहीं बचेगी। पाकिस्तान में नहीं पाकिस्तान में बचेगी। नहीं डॉक्टरों बचेगी। के पास जाता था, डॉक्टर जो है ना वो यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे कि मैं उन वसाइल का जो है इस्तेमाल करता, कि मेरी इतनी इनकम नहीं थी, मैं उस इनकम में अपना घर चलाता कि मैं जो है वो अपनी माँ का इलाज कराता। मैंने जिस सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाता था तो मुझे दुख होता था। सरकारी हॉस्पिटल में देखें, हमारे सरकारी हॉस्पिटलों में जो BS नर्सिंग करके कोर्स करके आई होती हैं, जब आप किसी के प्यारे को जो है उसको सिरिंज लगाते हैं या उसकी वेन चेक करने के लिए ड्रिप लगाते हैं, आपको वही नहीं लगानी आती। अच्छा, ड्रिप नहीं मिलती। वेन नहीं मिलती, आप उसकी वेन ब्लॉक कर देते हैं। आपका मरीज़ है, आपकी माँ है, आपका भाई है, आप बहन है, सब अजीज़ हैं जितने भी होते हैं, आपका तो वो प्यारा होता है और आपके सामने वो एक नाहल जो है वो नाहली जो है वो दिखाती है कि आपको जो है ना फिर उसको बरनौला नहीं लगाना आता। जब बरनौला नहीं लगता तो कितनी तकलीफ़ होती है, ये मैंने फ़ेस की हैं। अच्छा, जब फेस की हैं तो फिर तकलीफ़ भी ज़िंदगी में आई। मेरी माँ की ज़िंदगी में जो है वो तकलीफ़ें मेरी ज़िंदगी का उनका हिस्सा बन गई। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं उनको लेके चलता रहा। बीमारी आई, बीमारी फेस की, बीमारी के साथ हॉस्पिटलों के धक्के खाए। सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने सरकारी हॉस्पिटल से इंजेक्शन लगवाए थे हेपेटाइटिस सी के, हेपेटाइटिस और सी। इतना जुल्म है कि मैं उसको जब उस जुल्म को सोचता हूँ कि मेरे सरकारी हॉस्पिटल से इंजेक्शन मिलते थे 1 महीने के, उस 1 महीने के सारी इंजेक्शन, बातें जो आप बता रहे हैं ये हमारे मुल्क की बातें बता रहे हैं अभी। ये पाकिस्तान की म्यू पाकिस्तान न्यू हॉस्पिटल की बात हॉस्पिटल है। म्यू हॉस्पिटल लाहौर। लाहौर में मुझे जो इंजेक्शन मिलते थे वो इंजेक्शन मैंने हर महीने के वालदा के लेके जाता था। वो इंजेक्शन नाकारा थे, उसकी रिपोर्ट भी डॉक्टर समर जो है हमारा एक्सपायर थे। एक्सपायर ओए इंजेक्शन होए लगा होए। दिए गए। वो अफादा सेहतयाबी होने की बजाय मेरी वालदा की जो है बीमारी है और बिगड़ गई। अच्छा, जब मुझे इस बात का नहीं पता कि मैंने जो इंजेक्शन लगवाए हैं वो उस वजह से मेरी वालदा का, मैंने तो इंजेक्शन लगवा लिए, लेकिन जब उसकी रिपोर्ट मुझे मिलती है, वो रिपोर्ट डॉक्टर समर मुबारक के एक अखबार में पढ़ी हुई है, पाकिस्तान के अखबारों में पढ़ी है कि उन्होंने रिपोर्ट शाया की। रिपोर्ट में लिखा था कि ये जो पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी के इंजेक्शन लगे ये एक्सपायर थे, जो मरीज़ों को लगवा के लाखों मरीज़ों को जो उनके मौत के मुंह में डाल दिया। बहुत अब सैड दुख तो न्यूज़ है ये है यार कि वो ये। जो मेरे सामने, मैंने अपनी वालदा को कम से कम 100 बार अपनी वालदा को कोमे ओए में जाते देखा। मैंने जब इंडियन डॉक्टर्स को इंडियन बताया कि डॉक्टर्स मेरी को बताया। वालदा जो है वो 100 बार कोमे में गई हैं तो उन्होंने बिलीव नहीं किया कि ये 100 बार कैसे कोमे में जाके ओए वापस आई हैं। मैंने कहा ये तो मैं तो नहीं जानता, मेरा रब जानता है कि वो 100 बार जाकर कोमे में वापस आती हैं तो अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी थी। अब जब ज़िंदगी दी थी तो उनको सेहत कहाँ मिलनी थी, वो इंडिया में मिलनी थी। हाँ सही अब हम बात। इंडिया अपोलो हॉस्पिटल जाते अपोलो हैं, वहाँ डॉक्टर हॉस्पिटल। नीरव गोयल मिलता है तो वो उनका इलाज होता है, उनको सेहत मिलती है। अब बात ये है कि जब 2014 में हमारा लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हम चलते हैं, डॉक्टरों को हमें ये लिवर बताने प्लांट। की गुरेज नहीं हुई कि ये इनका लीवर ट्रांसप्लांट होना है। लीवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट हम बन गए। लीवर का डॉक्टरों ने यही बात है, जब भी आप पाकिस्तान में किसी आम भी छोटे से हॉस्पिटल में चले जाएं तो वो आपके पेशेंट को यही बताएंगे कि आपका पेशेंट आखिरी स्टेज पे, ये बस दुआ करें अल्लाह को प्यारा होने वाला है। अच्छा, ये सुन के कितना दुख होता है कि आपका प्यारा आपके सामने पड़ा है और डॉक्टर ये उसको माँ जैसी हस्ती। वो माँ जैसी हंसी के आपके सामने एक माँ है वो जिसकी ज़िंदगी आपका जो है वो आपका नेमुल बदल, आपके अलावा उसके अलावा आपके पास कोई है ही नहीं है। अब 2014 में मैंने लीवर ट्रांसप्लांट के लिए दरख्वास्त दी तो मुझे याद पड़ता है कि मुझे CM हाउस का दरवाज़ा नहीं मुझे जो है ना अंदर जाने दिया गया। 2014 में मेरी पहली दरख्वास्त राय लियाकत अली खल जो है वो एडवोकेट हैं, उनके तवस्सुत से मेरी दरख्वास्त जाती है, लेकिन वो दरख्वास्त गुमनाम पन्नों में पड़ी रहती है क्योंकि मुझे जाने CM हो जाने ही नहीं दिया जाता। लेकिन जब मेरे मौसन राजा इशफाक सरवर और राजा यासर साहब से मिलता हूँ और उनकी बदौलत जो है शहबाज शरीफ साहब हैं, उनकी वजह से मेरा फ़ंड मंजूर होता है। मेरा फ़ंड एक बार नहीं मंजूर हुआ, कुदरत ने मेरा फ़ंड 3 बार मंजूर किया है। अब देखें कि यहाँ मैंने इंडिया में जब अपोलो हॉस्पिटल गया, वहाँ अपोलो हॉस्पिटल में मैंने लोगों से पूछा, अपने पाकिस्तानी पेशेंट थे या मैंने दूसरों से, उनसे मैंने पूछा कि यार ये पाकिस्तान से दोबारा वापस कैसे आते हैं, तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान से वापस दोबारा अपने खर्चे पे ही आया, कोई गवर्नमेंट के खर्चे पे नहीं आया। तो मैंने कहा यार मुझे अगर पाकिस्तान से कुदरत लेके आई है तो फिर दोबारा फिर लेके आएगी। मैं जब दोबारा जाता हूँ
तो वहाँ जाता हूँ तो मेरे पास लिमिट थी, महदूद से पैसे होते हैं, तो मेरे से $500 जो है ना गुम हो जाता है। $500 कहाँ पर गुम होते हैं? हॉस्पिटल में कहीं मैं आगे पीछे कागज़ निकालते ही ना मुझसे $500 जो है ना गुम हो जाता है। तो जब $500 गुम हो जाता है तो मैं बड़ा परेशान होता हूँ कि यार ये मेरे पास तो एक महदूद कम आमदनी थी, मेरे पास वसाइल कम थे, तो मेरे साथ ये क्या हुआ। अख्तर तो भाई, जब पैसे गुम हो जाते हैं आपके, तो आप क्या पहला कदम क्या लेते हैं? क्या ऐसा चीज़ करते हैं कि आपके पास तो मजीद पैसे नहीं है आगे पीछे जाने को, गाड़ी करवाने को, तो या पैसे थे? ऐसे नहीं थे। मैंने जो है ना निज़ामुद्दीन औलिया गया दरगाह, वहाँ निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह। जाके वहाँ नमाज़ पढ़ी और याद किया। वहाँ निजामुद्दीन औलिया वहाँ से कितना दूर था उसमें? निज़ामुद्दीन औलिया अपोलो हॉस्पिटल से 12 से 15 किलोमीटर दूर है। कैसे गए? मैं वहाँ जो है उनके बस है जो लोकल लोकल ट्रांसपोर्ट है, वहाँ उन पे बैठा। उसका एक नॉर्मल सा किराया 10 रुपये 10 रुपये है। वो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ वहाँ जो है ना, मैंने बस में जब सफ़र किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ जो है वो जो टिकट देने वाला है वो अपनी सीट पे ही बैठा है। अच्छा, अब यहाँ मुझे बड़ा अजीब लगा। टिकट लेने वाला तो आप सीट पे आता है। टिकट लेने वाला जो है ना वो आवाज़ें लगा रहा होता है कि भाई किसी की टिकट रह गई है, किसी की टिकट रह गई है। तो यहाँ जो है वाह ना भाई, टिकट बड़ी वाले बात है चुप यार। रहे होते हैं, लेकिन वहाँ जो है ना खुद ही उसके पास जाते हैं, भैया मैंने जो है ना वो यहाँ ना दे तो ना दे तो वो आगे जो है वो बस स्टॉप पे ऊपर जो है ना उनकी टीमें भी खड़ी होती हैं, इंस्पेक्शन टीम भी है। तो वो कहने का मकसद है इज़्ज़त जो है वो अपने हाथ में होती है। तो वो जो है ना टिकट, वो ये सबसे बहुत अच्छी अच्छी बात है बात कि है, टिकट टिकट वहाँ जो है। आपने जोन सी बस थी वो क्या लोकल बस थी या गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी या प्राइवेट बस थी? उनकी लोकल बसें भी हैं, लेकिन ज़्यादा जो है ना बसें उनकी गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना पॉलिसी के मुताबिक चल रही हैं, और चल भी रही हैं। इलेक्ट्रिक हैं और सीएनजी पे ज़्यादा है, पेट्रोल पे नहीं है। पेट्रोल की खपत वहाँ बहुत कम जो है ना उन्होंने रेशो रखा हुआ है कि जहाँ जो है ना पेट्रोल की खपत की वजह से आवाम आज कितनी परेशान है। और 200 जो है ना 300 से नीचे अब आया है। लेकिन सबसे बड़ी ये बात जुल्म की ये है कि अगर डॉलर ऊपर गया, पेट्रोल ऊपर गया, तो महंगाई कितनी हो गई यहाँ। और महंगाई होने के बाद आज तक यहाँ के जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं, अब जो है ना दुख होता है और शर्म आती है। दोबारा वापस उसी पर की तरफ आए कि निजामुद्दीन औलिया गए, वहाँ पर दुआ की, उसके बाद क्या किया? निज़ामुद्दीन औलिया गया, मैंने जहाँ वहाँ जाके दुआ की, मैंने अल्लाह को याद किया, ऊपर वाले को। मैं कहा या अल्लाह ये तो मेरे साथ तो बड़ा जो है ना हाथ हो गया है। मैं मुसाफिर आदमी हो, कहाँ पर इंडिया में बर्बाद हूँ, मुझे तो पाकिस्तान में जो है वो कोई नहीं पूछने वाला। तो ये तो फिर देश दूसरा है, दूसरे देश में आके मेरे साथ ये हो गया। तो गाइस इमेजिन करें कि आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, आपके पास महदूद वसाइल है, थोड़े से पैसे हैं, और वो पैसे भी गुम हो जाएं तो आपके पास क्या करेंगे उस टाइम? ये कंडीशन इनकी हुई पड़ी थी कि वहाँ पर गए हॉस्पिटल में, इनके पैसे गिर जाते हैं, गुम हो जाते हैं कहीं पे, तो ये परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या करूँ। उधर से बस लेते हैं, बस लेकर दूसरी तरफ जाते हैं निजामुद्दीन औलिया, वहाँ पर जाकर दुआ करते हैं अल्लाह से कि कोई मदद कर। अब आगे सुनते हैं कि क्या कैसे मदद हुई जी। अच्छा, जब मैं वापस आया तो मैं अपनी वालदा को ना अपोलो हॉस्पिटल, पिक एंड ड्रॉप तो फ्री थी अपोलो हॉस्पिटल की ना, वो अपने गेस्ट हाउस से जो है ना अच्छा, आपको लेके भी जाते थे। निजामुद्दीन औलिया के दुआ की फिर दुआ करने के बाद मैं ना अपने गेस्ट हाउस से वापस हॉस्पिटल आया। हॉस्पिटल बैठा था तो मैं ना बड़ा परेशान था कि मैं क्या अब क्या बनेगा। तो मुझे ना कोई आके बताता है कि जनाब जो है ना पाकिस्तान हाई कमीशन जो है ना वो। एक सवाल यहाँ पर, आपके पास जेब में पैसे थोड़े बहुत भी थे या बिल्कुल पैसे नहीं थे? नहीं, थोड़े बहुत थे, ये नहीं है कि, लेकिन वो वही बात सोच रहा हूँ, ऑडियंस भी देखने वाली एक एक चीज को नोट करती है कि वो कह रही होगी कि इस टाइम के आपके पास पैसे ही नहीं थे, तो आपने बस का टिकट कहाँ से लिया, दूसरी तरफ अपने गेस्ट हाउस। वो गेस्ट हाउस की तरफ आप किस तरह? मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आप दूसरी कंट्री में जाते हैं तो सबसे पहले जब हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो आपको जो है ना यहाँ से डॉलर जो है एक्सचेंज करवा लेते हैं। तो डॉलर तो मेरे पास वो थे, लेकिन मेरे पास जो मैंने इंडियन जो करेंसी चेंज करवाई थी वो तो मेरे पास थे ना। तो उस इंडियन पैसों को जो है मेरे पास थे वो मैं डॉलर गुम हो गया था। $500 का एक नोट था कि नहीं, $500 का एक ही नोट था, वो मेरे पॉकेट में ही थे। वो मुझे जो है ना मेरे से गुम हो गया। तो वो जब इंडियन में थोड़े से पैसे इस्तेमाल कर रहा था, तो जब मैं 2017 में वहाँ जब हॉस्पिटल जाता हूँ तो मुझे आके बताया जाता है कि पाकिस्तान हाई कमीशन ना अपनी वाइफ के साथ जो है ना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए हैं। अच्छा, तो मैं कहता हूँ यार कि चलो मैं जाके मिलता हूँ। फिर मैंने कहा यार उनसे मिलने से बेहतर है कि उनके साथ कोई स्टाफ आया होगा, मैं उनसे मिल लेता हूँ।
तो उस आपके पास कोई फोन शोन या इधर से पैसे उधर मंगवाने का कोई चक्कर नहीं था? नहीं, यहाँ दोनों मुल्कों का ये एक हिसाब है कि मैंने पता किया, ये एक दूसरे के साथ जो है ना ट्रांसफ़र नहीं होते, पैसे नहीं, ट्रेड नहीं करते। तो उस वजह से मैंने जो है ना, उन्होंने कहा जी ये सिलसिला तो हो नहीं सकता। तो मैंने कहा चले मैं जाता हूँ। वो मैं नीचे पार्किंग में गया, तो पार्किंग में जाके मैंने देखा कि मुझे वहाँ ना अख्तर नाम के मेरे जो पाकिस्तान हाई कमीशन के साथ ड्यूटी करते थे वो मुझे मिले। वो मैंने इंडिया में होते थे? वो इंडिया में पाकिस्तान हाई कमीशन में ड्यूटी करते थे। क्या नाम था उनका? उनका नाम अख्तर था। अच्छा। वो अख्तर भाई मुझे मिलते हैं, तो मैं ना उनसे मिल के सलाम लेके उनको कहता हूँ कि मैं ना पाकिस्तान से मेरा नाम है, तो मैं आया हूँ लाहौर, तो मेरा ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशू हो गए हैं। उसने कहा आप जो है ना, मैं तो इस वक्त जल्दी में हूँ, आप मेरा नंबर ले लें, तो मुझे ना आप फ़ोन पे बताइएगा। अच्छा। मैंने उनको जो है ना फ़ोन पे बताई बात। फ़ोन पे जब मैंने उनको बताया ना, तो उन्होंने कहा कोई आप परेशान ना हो, मैं आपका जो है ना ये इशू भी हल कर दूंगा। आप कोई कंप्लेन शम्प्लेन नहीं करवाई गई? नहीं भाई, कंप्लेन कहने का मकसद है, कंप्लेन जो है वो गुम हुए थे, मैं कैसे कंप्लेन करवाता? वो तो मेरी गलती थी। मेरे या मेरी वालदा को मैंने जो है ना कुछ, मैं अक्सर वालदा को पकड़ा देता था, तो वालदा ने, या मुझे याद पड़ता है कि वालदा कहते हैं मैंने एक बार जो है वो कुछ चीज़ खरीदी थी, शायद उसी में दे दिया। लेकिन वो कंफ्यूजन है, गुम तो हो गए ना जैसे भी हुए, कि वालदा को तो नहीं ना करेंसी का पता था, वो इंडियन करेंसी में हो या डॉलर में, तो वो झटके थे, जो इस वजह से प्रॉब्लम हो गई। लेकिन वो क्या बना आगे 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 चले? इशू ये है कि फिर वो आगे हल ये निकला कि वो अख्तर भाई ने मेरी हेल्प कर दी। कितने एक दी आपको? उन्होंने मुझे जो है ना जितने भी पैसे हैं, अब नाम तो नहीं लेना चाहिए, जितने भी थे उन्होंने मेरी हेल्प, गुजारा अच्छा हो जाएगा। गुजारा अच्छा हो जाएगा, उस वजह से जो है ना उन्होंने मेरा जो है वो हेल्प की। अच्छा, 2017 में जो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से फ़ंड जो मेरा मंजूर हुआ था, उस फंड में मेरा कुछ ड्यूज़ जो है वो रह गए थे। अच्छा, ड्यूज़ रह गए। अख्तर भाई को मैंने ये भी पाया कि अपोलो हॉस्पिटल मेरे में जो फ़ंड आया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, जो शहबाज शरीफ साहब की कावज से, उनकी मेहरबानी, राजा इशफाक सरवर साहब की मेहरबानी, राजा यासर साहब की, उसमें फ़ंड जो है वो रह गया है। अब उस फंड रहने की वजह से ड्यूज जो है वो मैं उनको इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं अपनी वालदा को, डॉक्टर कंसर्न है वो, मुझे अगर दोबारा बुलाएंगे तो मैं उनको इस्तेमाल कर लूँगा। उन्होंने कहा ठीक है जी, आप जो है गुल नवाज साहब थे पाकिस्तान हाई कमीशन में, उन्होंने कहा जी आप उनसे मिलने, अख्तर भाई ने जो है ना मुझे उनसे मिलवाया। मिलवाने के बाद वो ड्यूज़ जो है ना वो इस्तेमाल करने के लिए वो रह गए। मैं वापस दोबारा पाकिस्तान आ गया। कब? 2017 में? 2017 में मैं वापस आया। जब मैं दोबारा 2019 में जब यहाँ से निकला मैं वाघा बॉर्डर, मैं बदरिया वाघा बॉर्डर ही 3 बार गया हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे कि मैं प्लेन का इस्तेमाल करता। अगर प्लेन, हालांकि जब उस दौर में जो है वो पहले दौर में गया तो लोग डराते थे, लोगों ने इतना क्या डराते? डराते ये थे कि वहाँ जो है ना आपके साथ रास्ते में कुछ भी हो सकता है, मुसलमान समझ के मार देंगे, मुसलमान समझ के मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने कहा यार मेरे पास इतने वसाइल नहीं है कि मैं जहाज़ पे जाऊँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा, सेम सिचुएशन इंडिया से भी कोई पाकिस्तान आना चाहे तो वहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि मीडिया के थ्रू, जिन्होंने मीडिया के जो हमारे दिमाग के अंदर एक छाप छोड़ी है मीडिया की, कि जो कि बॉलीवुड की मूवीज़ में भी दिखाया जाता है कि यहाँ पर बच्चा बच्चा घर में बंदूकें रखता है और बंदूक लेके चलता है। भाई दोनों तरफ ऐसा नहीं है। अब ये जब जा रहे थे तो कहा जा रहा था भाई तुम पाकिस्तानी हो, तुम जाओगे वहाँ पर तो वो तुम्हें टेररिस्ट कहेंगे, या ऐसी कोई बातें हो रही थी कि नहीं, ऐसी नहीं बातें। यहाँ पर लोग, यहाँ पर नहीं कोई ऐसी बात ये थी कि कुछ भी हालात हो जाते हैं ना, हालात दोनों तरफ जो है ना वो आपको दिखाया जाता है कि जी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अब आपको रोकने का पर्पस तो यही था ना, रोकने का पर्पस तो यही था कि आप पाकिस्तानी हैं, हिंदुस्तान में जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, लोग ये समझते ये सोचते हैं। लेकिन वो जो है ना, आप बताएं कि वहाँ पर क्या फेस किया? मैंने सबसे पहले जब मैं वाघा बॉर्डर से ही गया हूँ, मैंने देखा है कि वो जो है ना आपके साथ अच्छा सलूक करते हैं, उनका सलूक अच्छा है। वो बिल्कुल जो है मेहमानों की तरह, देखे आप लीगल जोर पे जा रहे हैं, मैं मेडिकल वीज़े पे जा रहा हूँ, या वो किसी को वीज़ा देते हैं तो वो वीज़ा उसके पूरा रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद वो उस मेहमान को बुलाते हैं और उस मेहमान को कुछ कहते नहीं है। लेकिन जब मैं जा रहा था तो कुछ इशू से मैंने नहीं किया, मैंने माना नहीं, मैंने कहा यार मेरे पास इतने मसाइल नहीं, मैं जाता हूँ वाघा बॉर्डर थी। मैं गया, मुझे उन्होंने सिक्योरिटी में मुझे जो है वो अपना पूरा जो है प्रोटोकॉल देकर मैं दिल्ली तक गया। और उनकी ट्रेन में जब मैंने पहली बार सफ़र किया तो मुझे उनकी ट्रेन का भी बड़ा सफ़र इंजॉय किया।
और सफ़र एंजॉय करने के बाद मैंने उनकी जो ट्रेन थी, उनकी ट्रेन की जो रेलवे का है निज़ाम है वो इतना जदीद है और इस कदर काबिल सताइश है कि रेलवे का निज़ाम देख के मैं हुआ कि वो आज वहाँ एक जगह पे 6 पटरी हैं और किसी हर पूरे इंडिया में 4 पटरी हैं और हमारे पाकिस्तान की जो है ये बदकिस्मती है हमें। उनका ट्रेन का निज़ाम अगर कंपैरिजन किया जाए तो कौन से मुल्क के साथ कर सकते हैं? मैं उनका ट्रेन का जो निज़ाम है ना, मैंने सुना वहाँ देखा है, वो उनकी रीढ़ की हड्डी की तरह है। अच्छा, वो कंपैरिजन करें दुबई के साथ या यूरोप के साथ तो हो सकता है उनका उसका ट्रेन का निज़ाम? ट्रेन का निज़ाम जो है वो बेहतर है, उनका बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। और वो जो है ना वहाँ कोई 2019 में गए आप, 2019 में देखा तो 2019 में तो थोड़े ही 5 साल आई थिंक सो बैक जाएं तो 5 साल होते 5 साल पहले का अगर कंपैरिजन करें हमारे आज के पाकिस्तान के साथ तो वो ज़्यादा डेवलप है क्या बहुत कम है? वहाँ पर क्या नहीं, वो ज़्यादा डेवलप हैं, उनकी मैशियत और जो है वो उन्होंने महंगाई भी वहाँ नहीं है। आज भी मैंने वहाँ जो है कुछ सोर्स हैं या जिस तरह भी अगर कोई बात होती है तो वो बताते हैं कि आज भी वो जो 2019 की महंगाई है आज भी वही महंगाई है। आज सबसे बड़ी ये बात है, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ प्याज जो है वो 300 रुपये किलो हो गया है और ये प्याज जो है ना 3 किस्म का मिक्स करके बेच रहे हैं। देखिए दुख वाली बात है कि हम मुसलमान हैं, हमें अपने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद करना चाहिए कि ना कि गिराना चाहिए। लेकिन दुख ये होता है कि जब एक आम गरीब इंसान बाज़ार में जाता है तो वो अपने 1 किलो प्याज लेने के लिए उस प्याज जो है ना वो मिक्स प्याज, ख़राब प्याज दिया जाता है कि जो है ना घर में जो है ना जाते ही ख़राब हो जाए। उस स्टोरी को थोड़ा आगे कंटिन्यू करें कि क्या बना फिर अब उससे अख्तर साहब से आपने पैसे लिए तो फिर क्या किया आगे? अच्छा, अख्तर भाई जो है मैं वापस आ गया। अख्तर भाई ने मुझे बता के सारा जो है गुलनवाज साहब ने ड्यूज़ जो है वहाँ रह गए, ड्यूज़ इस्तेमाल करने के लिए दोबारा मैं मेडिकल वीज़े पे जो है 2019 में गया। मुझे पता था कि मेरे ड्यूज़ वहाँ पड़े हैं, लेकिन जब मैं 19 में गए आगे फिर कंटिन्यू करें उसको कि ड्यूज जब वापस मिले या नहीं मिले? ड्यूज़ जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे जो है ना पता चला कि आपके ड्यूज़ जो है ना वो काउंट है, यूज़ हो गए हैं। मैं बड़ा परेशान हुआ। कितने बाकी थे आपके ड्यूज? मेरे वहाँ इंडियन जो है 5 लाख रुपया था। अच्छा, वो अकाउंट इंडियन 5 लाख रुपया था। उन 5 लाख रुपए में मैंने जो है ना अपनी वालदा का जो है ना ट्रीटमेंट करवानी थी। अब यूज किसने किए, आपने किए या हमारी गवर्नमेंट ने वापस मंगवा लिए या उन्होंने किए? वो होता ये है कि जब आपके अकाउंट में पैसे हों तो वो जो है ना यहाँ रिफ़ंड हो जाते हैं या वापस आ जाते हैं। लेकिन वो इशू ये था कि उनको कोई फ़िल्टर जो है ना वो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि फ़िल्टर आगे पीछे जो है ना अकाउंट में लग गया, वो अकाउंट से ना पैसे आगे पीछे हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो 2019 में मैं जाता हूँ तो मुझे वहाँ जो है सर अख्तर भाई जो है ना सरफराज भाई हैं जिनका जिक्र पीके मूवी में भी हुआ है। पीके मूवी में सरफराज भाई पीके मूवी में, ये क्या बात है? सरफराज भाई का जो पीके मूवी में जिक्र होता है वो तो पीके मूवी में ये दिखा देना कि पाकिस्तान हाई कमीशन में ड्यूटी करता है, वो छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन सरफराज जो है वो वहाँ पाकिस्तान हाई कमीशन में ड्यूटी कर रहे होते हैं और एक अच्छे हमारे नाम सेम होगा तो वो नाम सेम होगा, चले नाम सेम होगा, लेकिन ये है कि मुझे सरफराज जो है ना वहाँ पाकिस्तान हाई कमीशन में मिलते हैं, बड़े अच्छे इंसान। लेकिन मैं उनके जो है ना उनको फ़ोन करता हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि मैं तो ना पाकिस्तान से कोई इवेंट आया है, मैं जो है ना दूसरे सूबे में आया हूँ, आप वहाँ इंतज़ार करें 2 दिन। अब मैं 2 दिन वहाँ जो है ना परेशान हॉस्पिटल में बैठा रहता हूँ कि यार मेरी वालदा का ना ट्रीटमेंट हो रहा है और ना जो है ना चेकअप हो रहा है, क्योंकि वहाँ तो पैसे से जो है अपोलो हॉस्पिटल में आपके पैसे आपके पास होंगे तो मेडिकल टेस्ट होंगे, चेकअप होगा तो सारा कुछ होगा। लेकिन सरफराज भाई जब वापस आते हैं मुझे कॉल करते हैं, मैं पाकिस्तान हाई कमीशन जाता हूँ, पाकिस्तान हाई कमीशन जो में मुझे मिलते हैं और मुझे बड़ा जो है उनका तावन और आज भी याद है और मैं उनका जो है ना उस तावन को आज भी नहीं भूला। उनके तावन से मुझे वो फिर जो है वो पैसे मिलते हैं, मैं वो लेटर लेके दोबारा अपोलो हॉस्पिटल, वही लेटर जो मेरी वालदा का पड़ा होता है वही लेटर मैं लेके अपना जो है जाता हूँ, जाके अपनी वालदा का ट्रीटमेंट करवाता हूँ। बिल्कुल सही हो गया। तो सारी स्टोरी के एंड पे क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे व्यूवर्स को कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, टोटल एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। एक्सपीरियंस मैंने आपको यही बताया कि ज़िंदगी में इंसान को मुश्किलात जो है मिलती हैं, मुश्किलात मिलने के सबब से ही इंसान ऊपर जाता है।
आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात ही आपका निखार लेके आती हैं। मैंने जो 3 बार विज़िट किया है अपोलो लोग हॉस्पिटल। कैसे लगे, रवैया कैसा था डॉक्टरों का, और वहाँ पर आपने जो चीज़ें देखी, कितना हमारे डेवलपमेंट के होने में कितना टाइम है वहाँ तक पहुँचने में? मैंने वहाँ जो दिल्ली में है ना, केरला एक उनका सूबा है, स्टेट है। वहाँ केरला के जो है ना सबसे ज़्यादा नौजवान लड़के लड़कियाँ जो है ना आए हुए हैं, काम करते हैं, वर्क करते हैं। उनके शोबे में 98% जो है ना उनकी रेशियो है वो अंग्रेज़ी में जो है ना अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। और उनकी स्टडी तालीम जो है वो तालीम में भी वो जो है ना हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। हेल्थ में भी वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। और जो रेलवे का निज़ाम तो मैंने आपको बता ही दिया है। रेलवे के निज़ाम में भी बहुत आगे निकल जाओ। ये देखें, ये मुल्क की मैशियत को मजबूत करने वाले आपके प्रोग्राम होते हैं, और वो उन प्रोग्राम्स की वजह से आज पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है। जो दुनिया उसको आज मान रही है वो दुनिया से मांग नहीं रहा, दुनिया उसको दे रही है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम दुनिया से मांग रहे हैं और दुनिया हमें वो जो दुनिया को दे रहे हैं। वो दुनिया को दे रहे हैं। लेकिन हम आज अगर अपने आप को, अपनी बहसीयत कौम को ठीक कर लें तो हम भी दुनिया में सर उठा के चलने वाले बन सकते सही हो हैं। गया। बहुत अच्छा लगा बट साहब आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वेरी नाइस टू टॉक विद यू, बहुत ज़बरदस्त। जिंदगी में मुश्किलात आती रहती हैं, मुश्किलात से ही इंसान बड़ा बनता है। मुश्किलात को फेस कर कर, चैलेंज को फेस करके तब वो बड़ा बनता है। जी हाँ, हमारे पास आज जो वीडियो थी और उसमें हमारे जो भाई हैं उस्मान साहब, उनकी जो ज़िंदगी है वो भी मुश्किलात से भरी पड़ी थी। जो मुझे उस्मान भट्ट साहब का कहना था कि जब से मैंने होश संभाला है, पाकिस्तान में मैंने अपना होश जब संभाला है, मैंने अपने घर में 3 चाइल्ड 3 स्पेशल चाइल्ड बच्चे देखे हैं, जो वो मेरे भाई और बहनें हैं, और उसके साथ मेरी वालदा है। मैंने उनको साथ लेकर चल रहा हूँ, और मेरे पास कोई बड़ी जॉब भी नहीं है, जो मेरी कोई खासा ज़्यादा इनकम भी नहीं है जिससे मैं अपने स्पेशल चाइल्ड बहन भाइयों को भी लेकर चलूँ, उनका ट्रीटमेंट कराऊँ और वालदा का भी ट्रीटमेंट कराऊँ और अपने घर का भी सर्कल चलाऊँ। जैसे आप जानते हैं कि जो स्पेशल चाइल्ड बच्चे होते हैं ना, वो स्पेशल चाइल्ड अपनी वो नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, तो वो उनको भी लेकर चलना है। तो कुछ खासा इतना मेरी इनकम भी नहीं है जो मैं अपना घर का सर्कल भी चलाऊँ, उधर वालदा की भी ट्रीटमेंट कराऊँ। तो उन्होंने वालदा की ट्रीटमेंट के लिए पाकिस्तानी सरकारी गवर्नमेंट का रुख किया, जो कि लाहौर में न्यू हॉस्पिटल है, वहाँ उनका ट्रीटमेंट कराते रहे। तकरीबन 6 महीने या साल उनका ट्रीटमेंट कराते रहे हैं वहाँ पर। तो कहते हैं पाकिस्तान की मेडिकल का हाल ये है, जो बीएस नर्सिंग का कोर्स करती हैं नर्सेज पाकिस्तान की, जो सरकारी हॉस्पिटल्स में होती हैं, उनको जो ड्रिप लगाते हैं, जो बिनोला होता है, उनको वो भी नहीं लगाना आता। उनको वेन भी नहीं ढूंढ सकती हैं, और वेन ब्लॉक कर देती हैं अक्सर वो बिनोला लगाते वक्त। तो मेरी वालदा थी, मेरी मोहसिन है, जब आपका एक पेशेंट हो, आपका मोहसिन हो, उसको जब आप बिनोला लगा रहे हैं और वो बिनोला ना लगा सके, वहाँ पे तकलीफ दे दो, तो इंसान को वो तकलीफ होती है। और मेरी तो वो वालिदा थी, मुझे ज़्यादा तकलीफ होती थी। तो पाकि कहने का मतलब कि पाकिस्तान की जो मेडिकल फील्ड है ना, उसका हाल ये है। तो दूसरा हाल जो नाकस है, जो फेल्ड है पाकिस्तान मेडिकल न्यू हॉस्पिटल्स के, मैं मंथ कहते हैं, उस्मान भट्ट साहब कह रहे थे कि मैं मंथ के ना लेके आता था मैं इंजेक्शन हेपेटाइटिस सी के, जो उससे ये होता कि उन्हें कोई फ़ायदा पहुंचता, बल्कि उससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, उसे बल्कि नुकसान हुआ है। नुकसान यूँ हुआ है कि मेरी वालदा और भी डिजीज़ बढ़ती गई हैं, कम नहीं हुआ। उनका ट्रीटमेंट जो चल रहा था, लेकिन उससे जो हम हेपेटाइटिस सी के इंजेक्शन मैं न्यू हॉस्पिटल से लेकर आता था, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें। तो उसके जो लंग्स भी फिर लीवर, हाँ लंग्स कह रहा हूँ, लीवर भी डैमेज होने लग गया, उसका भी इशू हो गया वालदा को। तो फिर बाद में हमने ये सुना कि वो जो उस हॉस्पिटल के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पर हम हेपेटाइटिस सी के इंजेक्शन लगाते रहे हैं, जाओ जो यहाँ पे हमसे लेकर जाते रहे हैं, वो एक्सपायर थे। मतलब जो उनकी इंतज़ामिया थी उस हॉस्पिटल की, वो इतनी नाकस और बेकार थी, उन्हें ये भी नहीं पता चला कि हम एक्सपायर इंजेक्शन दे रहे हैं। तो इससे फिर ये हुआ, लिवर प्लांट होना था, ट्रांसप्लांट होना था। तो मैंने जब यहाँ पर पाकिस्तान में चेक कराया पाकिस्तानी डॉक्टरों को, तो उन्होंने कहा कि
देखें जी, आपकी वालदा की तबीयत बहुत नासाज है, वो किसी भी वक्त वफात पा सकते हैं, उनकी डेथ हो सकती है। तो कहते हैं ये बड़ा दुख हुआ। आपको बहुत, जब ये जाहिर सी बात है दुख होता है कि आपको, आपका एक पेशेंट है, आपका एक मोहसिन है, अजीज है, और डॉक्टर कह दे कि ये नहीं बच सकते, तो जाहिर सी बात है बहुत तकलीफ होती है ना। तो फिर कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान पंजाब गवर्नमेंट से की तरफ रुख किया। उस वक्त 2014 में, 2014 में पाकिस्तान में के जो पंजाब हुकूमत के सीएम थे वो शहबाज शरीफ साहब थे। कहते हैं जिस तरह से भी उनने वहाँ तक रसाई हासिल की, और उन्होंने फिर शहबाज शरीफ साहब ने, जो कि अब मौजूदा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, 2014 में वो सीएम पंजाब थे। तो उन्होंने मेरे लिए, मेरी वालदा के लिए फंड रिलीज़ किया। तो मुझे फिर इंडिया जाना था 2014 में, इंडिया वहाँ अपनी वालदा की ट्रीटमेंट के लिए। तो कहते हैं वहाँ पर मैं गया, अपनी वालदा का ट्रीटमेंट कराया पाकिस्तान पंजाब गवर्नमेंट के थ्रू। तो वह चलता रहा ट्रीटमेंट भी। फिर मैं वापस आ गया, फिर 2017 में गया। जब 2017 में वो गए तो उनके जो उनके पास एक तो एक्सचेंज करवाए हुए थे, वाघा बॉर्डर से एक्सचेंज करवा लिए थे, करेंसी एक्सचेंज हो गई थी। फिर कहते हैं कि मेरे पास एक नोट था $500 का, वो हमसे कहीं गिर गया। तो हॉस्पिटल में ही, अपोलो हॉस्पिटल में, आप लोगों को बता दूं वो जो हॉस्पिटल था जहाँ हमने वहाँ पे अपनी वालदा की ट्रीटमेंट करवाई, वो अपोलो हॉस्पिटल में भी दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली के जिक्र हो रहा था। बताया तो नहीं, दिल्ली में आप लोगों को पता होगा अपोलो हॉस्पिटल का। अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली, वहाँ से उन्होंने अपनी वालदा का ट्रीटमेंट करवाया 2017 में। वहाँ अपोलो हॉस्पिटल में उनके पैसे जो $500 थे वो गिर गए। अब $500 उनके लिए बहुत पैसे थे, क्योंकि उनके पास कोई इतनी इनकम नहीं थी। तो ये, और पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से भी तावन था, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये एक फंड था। तो वहाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा था उनकी वालदा। वो जब गिरे, कहते बड़े परेशानी हुई। अब ये पाकिस्तान भी नहीं है, पाकिस्तान में तो मुझे कोई दे नहीं सकता था, इंडिया में कौन देगा, ये भी उनके लिए बहुत बड़ा इशू था। कहते हैं फिर मैंने वहाँ से लोकल बस ली। तो लोकल बस लेकर निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह पर गए। आप लोग जानते होंगे कि निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह अपोलो हॉस्पिटल से कितनी दूर है। उस्मान भट्ट साहब ने तो हमें ये बताया कि वो 10 से 15 किलोमीटर की मसाफत पर है। तो कहते हैं वहाँ पर मैंने अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर अल्लाह से दुआ की कि मैं बेजारो मदर, बेजारो वार मदद हो गया हूँ, अब मुझे मदद की भी यहाँ पे ज़रूरत है। तो एक बेगाना मुल्क है, बेगाना देश है, तो मेरे पास पैसे जो थे वो तो गिर गए हैं, तो मेरी कुछ हेल्प कर दें। कहते हैं बस मैं ये दुआ करके फिर दरगाह से वापस गेस्ट हाउस गया वहाँ पर। फिर गेस्ट हाउस से फिर अपोलो हॉस्पिटल में मुझे पता चला कि पाकिस्तान हाई कमीशन के जो होंगे, ऑफिसर होंगे या जो भी थे, वो आए हुए थे, अपनी, वो भी अपनी वाइफ का वहाँ पर ट्रीटमेंट करवाने हुए। तो मैंने कहा उनसे बात करता हूँ तो मेरा मसला हल हो जाएगा। तो फिर मसला वहाँ पे भी हल हो गया उन्हें। ठीक है, जिस तरह पीके, वो बताया पीके मूवी में हमने सरफराज देखा था, पाकिस्तान हाई कमीशन का, वहाँ पे जो लड़का काम करता था, वहाँ पे भी एक हम नाम सरफराज मिल गया था। उनसे बात की और वहाँ पे जो उनका ट्रीटमेंट, फिर उनका मसला भी ये हल हो गया। अब हमने बात ये पूछनी थी, अब जो असल बात हमने करनी थी, ये तो उस्मान भट्ट साहब की हमने जो जर्नी थी वो आप लोगों को बता दी। अब उन्होंने इंडिया जाकर क्या फेस किया, जब वो इंडिया जाने लगे उन्हें क्या क्या बातें सुनने मिली कि एक पाकिस्तान, उन्होंने, अब इतना, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि उनके पास कोई वसाइल नहीं थे, ज़्यादा पैसा भी नहीं था उनके पास। तो उन्होंने वाघा बॉर्डर के जरिए, बस के ज़रिए, बाय रोड उन्होंने सफ़र किया, वाघा बॉर्डर से दिल्ली आए। तो कहते हैं जब मैं वहाँ से जाने लगा तो मुझे पाकिस्तानियों ने कहा कि यार आप पाकिस्तानी हो तो इंडिया में जाओ, जब जाओगे तो वो कहेंगे पाकिस्तानी हैं तो आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। तो कहता है मुझे तो मैंने तो अपने वालदा के ट्रीटमेंट कराना था, मुझे लाजमी जाना था। कहता है जब मैं इंडिया पहुंचा तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे साथ कुछ, भाई लोग मुझे ये देख कर कह रहे होंगे ये पाकिस्तानी है, नहीं, बल्कि वहाँ पर मोहब्बत मिली, बहुत सारा प्यार दिया वहाँ के लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने भी। तो अब
इंडिया की डेवलपमेंट की बात कर लें, कहते हैं कि मैंने सफ़र किया ट्रेन पर। उनकी जो ट्रेन थी वो बहुत आला किस्म की ट्रेन थी। जो जो उन्होंने बताया मैं भी आप लोगों को बताने लगा हूँ। कहते हैं कि वो बहुत आला किस्म की ट्रेन थी। पाकिस्तान में जो ट्रैक होता है ना, आप रेलवे स्टेशन पर जाएंगे ना, आपको 3 या 4 मिलते हैं ट्रैक। कहते हैं इंडिया में मैंने देखा 6-6 ट्रैक भी थे। ठीक है, इंडिया में दिल्ली में 6-6 ट्रैक भी थे। तो ये अब इतनी रेलवे का बताया कि उनका रेलवे का निज़ाम बहुत अच्छा है। आप उनके रेलवे का निज़ाम ब्रिटिश से भी कंपेयर कर सकते हैं कि उनका आला किस्म का है। 2019 की बात की बता रहा हूँ। जो पाकिस्तान की अब जो है रेलवे का निज़ाम, वो उस वक्त इंडिया के 2019 के भी निज़ाम, वो 2019 का जो इंडिया का रेलवे निज़ाम था वो आज के पाकिस्तान के रेलवे निज़ाम से भी अच्छा है। तो ये हो गया रेलवे निज़ाम। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जो लड़कियां लड़के हैं, यंग हैं, वो जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो ज़्यादातर वो हैं केरला स्टेट। इंडिया में जो केरला स्टेट है वहाँ से आते हैं, तो वहाँ पर वो वर्क कर रहे हैं। और उनमें 98% वो जो है ना नौजवान लड़कियां लड़के, वो इंग्लिश में बात करते हैं। ये उनकी डेवलपमेंट थी। और उनकी हर वो मेडिकल फील्ड में भी वो आगे हैं। ठीक है, एजुकेशन पे भी वो उनका आला निज़ाम है। ये बेसिक चीज़ें हैं मुल्क की डेवलपमेंट के लिए। आपका वो जो एजुकेशन निज़ाम अच्छा हो, मेडिकल निज़ाम अच्छा हो, तो ये उनका बहुत आला है। पाकिस्तान में इस तरह नहीं है। तो ये था आज की हमारी वीडियो, ये था आज का हमारा रिएक्शन। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को जरूर बताइएगा। और यहाँ आपका भाई आज का रिएक्शन एंड करता है, और मुझे दीजिए इजाज़त, साइनिंग ऑफ। और फिर मिलेंगे एक नई ब्रांड रिएक्शंस वीडियो के साथ।